स्वागत है आपका हमारे चैनल एनीवन क्रिएशन टेक के एक नए वीडियो में। वैसे तो आपने हमारा इजी कैम प्लस जो कैमरा है सीपी प्लस का, उसका पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग और हमारा जो शुरू का रिव्यू होता है वो तुमने सारा देख ही लिया होगा। लेकिन अभी मैं बात करूँ 6 महीने बाद की, उसको 6-7 महीने हो चुके हैं और उसके बाद आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि इन 6 महीनों के अंदर अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं या मुझे लगा है कि यार ये वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, मतलब उसकी मजबूताई की, तो वैसे वो कहीं पे गिरा नहीं है इतना, लेकिन जो नॉर्मल सी प्लास्टिक होती है ना वो उसका बना हुआ है और मेरे को लगता है वो ठीक है। कैमरे वगैरह इतना गिरते नहीं है, खाली उसके साथ जो स्टैंड आता है ना उस स्टैंड पे उसको लगा के ऐसे घुमा देते हैं तो वो सेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी वीडियो क्वालिटी की। उसमें 2 मोड होते हैं, एक मोड एचडी वाला होता है और एक मोड होता है एचडी वाला। तो एचडी वाला मोड जब नया था जैसा था वैसा ही आज के टाइम पे एचडी वाला मोड है, जबकि वो जब हमने लिया तो बहुत ही क्लियर चलता था, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगा कभी क्या पता उसका लेंस गंदा हो रहा हो, कुछ धूल मिट्टी उसके लेंस के ऊपर लगी हुई हो, लेकिन नहीं यार, मैंने उसको चेक करा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आफ्टर ऑल टाइम के बीतने के हिसाब से हैं, जैसे जैसे टाइम जाएगा तुम उसको चलाओगे, 24 आवर सीसीटीवी ऑन होते हैं वैसे, लेकिन टाइम के हिसाब से है ना वो उसके जो क्वालिटी है ना कैमरे के लेंस की, उसकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो तुम्हें लो मतलब मिलेगी आने वाले टाइम में। जैसी एचडी आती है ना तुम्हें लगेगा एचडी में शूट हो रहा है, लेकिन वो एचडी में शूट नहीं होगा। एक फीचर, जैसे मैं अगर वो कैमरा कहीं पे वाईफाई से कनेक्ट है और मैं कहीं पे भी हूँ जहाँ पे भी मेरा फ़ोन किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट है, तो मैं कैमरे में अगर वो बटन दबा के कुछ भी चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ तो कैमरे में जब वो नया था तो बहुत लाउड आवाज़ आती थी, लेकिन अभी अगर मैं बोलता हूँ तो बहुत आवाज़ समझ लो 50% कम हो गई है उसकी कैमरे की। और अब मैंने कॉल वाला बटन दबा दिया है तो अब कैमरे में आवाज़ आ रही होगी। फिलहाल अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो आ रही है कैमरे के स्पीकर से। इधर आ बेटा। ठीक है, अब देखो मेरी आवाज़ कितनी आ रही है और मैं कैमरे से दूर तो हुई और तुम कहीं भी इस नेटवर्क से कनेक्ट होगी कैमरे पे अपनी आवाज़ सुन सकते हो। अभी फिलहाल स्पीकर में से आवाज़ आ रही है तुम्हें, ठीक है। मेरी आवाज़, और ये है इसका वन वे सिस्टम, यानी मैं अगर कहीं पे हूँ घर पे मेरे को कुछ कहना है तो मैं इससे करके कह सकता हूँ। अगर कोई फ़ोन वगैरह नहीं उठा रहा है या फ़ोन साइलेंट पे पड़ा है, अब चेक कर लेते हैं अगर कोई कैमरे में से बोले तो मेरे पास कैसी आवाज़ आएगी, अब वो चीज़ चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं कैमरे के पास हूँ और अभी आप देख लो मैं कैमरे के कितना पास हूँ, और 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर जो मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि मैं कैमरे से कितना, ठीक है, तो आवाज़ आ रही है। अगर कोई नॉर्मल करके बोलेगा तो इस तरह की आवाज़ में अपने मोबाइल में आएगी। हम बात करें उसके ऐप की, तो उसके ऐप का नाम है इजी कैम प्लस। तुम्हें प्ले स्टोर पे कहीं भी वाला ऐप मिल जाएगा। तो भाई ये हमारा इजी कैम प्लस का एप्लीकेशन, इसको खोलते हैं तो हमारा जो कैमरा है वो अभी ऑनलाइन आ रहा है। और कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, हमारा कैमरा ऑन होता है लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन शो करता है बिना बात के, जबकि कैमरा हमारा चल रहा होता है। ये जो डायरेक्शन है जिसे अब मेरे को ऊपर करना है तो ऊपर हो रहा है अभी एग्जैक्ट, जबकि सिग्नल एकदम अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है मैं इसको दबाता रहूँगा तो इतना ज़्यादा दब जाएगा कि कैमरा है ना ऐसे हो जाएगा यहाँ पे पीछे बिना फालतू में ही। देखो कोई प्लेबैक नहीं है, ये ऐप में दिक्कत है, ये पता नहीं किस चीज़ में दिक्कत है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जबकि देखो अगर मैं यहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग सेटिंग में जाऊँ तो लोकल रिकॉर्डिंग मतलब एसडी कार्ड जो है उसके बेस पे मैंने कर रखा है। ठीक है, अपडेट है ना, अभी तक का इस पर कोई अपडेट आया ही नहीं है। ये वर्जन 2.104 पता ना कब का है और तब से चल ही रहा है। ठीक, बेकार है पर लेकिन वही है ना, यूज टू है थोड़ा सा तो उसको चला रहे हैं। देखो इसमें 2 तरह की स्टोरेज तुम्हें मिलती हैं। एक तो आई क्लाउड, मतलब कि जो भी सीपी प्लस के सर्वर हैं उन पे तुम्हारी डायरेक्ट वीडियो जाएगी। एक होता है मेमोरी कार्ड, इसमें डाल दो तो इसकी आँख सी है ना जहाँ पे लेंस है उसको हल्का सा ऊपर करके वहाँ पे तुम 64 GB तक का या आई होप 128 GB तक का कोई वो हो, क्या नाम है, मेमोरी कार्ड, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जो लोकली तुम्हारी जो भी रिकॉर्डिंग होती रहेगी ना वो उसके अंदर होती रहेगी। लेकिन उसमें दिक्कत पता क्या है, तुमने मेमोरी कार्ड लगा रखा है, अच्छा खासा उसके अंदर स्पेस भी है, लेकिन वो कभी कभी क्या होगा तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इजी कैम प्लस वो ये रहा, क्लिक किया, खोला मैंने तो अभी दिखा रहा है, मतलब कैमरा चल रहा है, सिग्नल भी अच्छे हैं और टावर हर एक चीज़ अच्छी है। अगर मैं प्लेबैक में जाता हूँ तो ये कह रहा है नो प्लेबैक वीडियो फॉर द करंट डे। मतलब क्या है भाई तेरा, इसमें 22 की तेरे पास है, 21 की तेरे पास है और
पहली पुरानी भी जो है वो भी तेरे पास है, मैंने टेस्ट किया है। तो यार अब मेरे को खाली एक चीज़ बताओ, ये मतलब कि इसमें दिक्कत है क्या ये, है ना? आज की इसके पास वीडियो है नहीं, दोबारा प्लेबैक देखता हूँ नहीं है आज की वीडियो, और कैमरा तुम देख ही सकते हो, देखो डेट वेट चेक कर लो, आज बिल्कुल करंट डेट है और बिल्कुल करंट टाइम है। ये इसमें दिक्कत है। और आप सोचोगे भाई इसकी मेमोरी भर गई हो क्या हुआ, तो मैं तुम्हें इसका स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। यूजेस कैपेसिटी 6.52 GB है और रिमेनिंग 23 GB पूरी मेमोरी खाली पड़ी है। क्या हो क्या रहा है, बस यही दिक्कत है। मुझे लगा ये कुछ दिक्कत है या रीसेट वीसेट करने से वो दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी, लेकिन भाई रीसेट करने से भी ये दिक्कत दूर नहीं हुई। इसमें एक फंक्शन होता है लूप रिकॉर्डिंग। जैसे हमारा मेमोरी कार्ड है ये 32 GB का, तो आराम से ये भर रहा है। जब ये पूरा आके भर जाएगा तो जो सबसे पहला वाला सेगमेंट का जो पार्ट होगा ना, वो उसको डिलीट करता रहेगा और उसमें नई रिकॉर्डिंग करता रहेगा ना, साइकिल बनाता रहेगा, पहले वाला डिलीट और नया वाला उसके अंदर लाता रहेगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हमारा मेमोरी कार्ड बस 10 GB तक भरा था, उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, टेस्ट करने के बाद भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कुछ पता नहीं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही। तो भाई बहुत ज़्यादा पंगा है मेमोरी कार्ड के साथ, मेरे को बहुत ज़्यादा पंगा लगा है। इसके 2-3 फीचर हैं, जैसे कि मोशन अलर्ट और मोशन डिटेक्शन, और इसका नाइट विजन का है वो ऑटो वाला। तो अगर मैं बात करूँ इसका नाइट विजन का जो सेंसर है, जैसे ही कहीं पे अंधेरा हुआ, ठीक है, कभी कभी तो वो जलेगा ही नहीं, मतलब ऑन ही नहीं होएगा अपने आप से, और कभी कभी ऑन होएगा लाइट के अंदर ही। तो कई बार ऐसा होता है हमें, मतलब कोई एकदम से लाइट गई, एकदम से अंधेरा हो गया, तो वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता कि यहाँ उजाला है या यहाँ अंधेरा है। तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, फिर अपने आप ही इंस्टेंटली ऑन भी हो जाएगा, फिर बंद भी हो जाएगा। तो एक्यूरेसी उसकी कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोशन डिटेक्शन की, ठीक है ना। मोशन डिटेक्शन में ये होता है, जैसे यहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है, जैसे ये वाला कैमरा मेरे को अभी रिकॉर्ड कर रहा है, तो जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ना, ये वहाँ मेरे को रिकॉर्ड करता है। इसको कहते हैं मोशन डिटेक्शन। तो ये तो फ्लेक्सिबल है, जो जिसके हाथ में कैमरा है वो इसको मूव कर सकता है। लेकिन जो CCTV होता है ना, वो एक जगह दीवार पे लगा हुआ होता है, तो उसमें ये 360 डिग्री मूवमेंट का फीचर है कि अगर ये यहाँ पे लगा है और मैं यहाँ तक जाऊँगा, तो वो कैमरा ऐसे ऐसे घूम के है ना मेरे को वहाँ तक कैच करेगा जहाँ तक उसकी लिमिट होगी घूमने की। फिर अगर यहाँ से वापसी आएगा तो यहाँ तक। तो ये फीचर सही है, लेकिन ये है ना इतना यूजेबल नहीं है। हाँ, मेरे को मोशन अलर्ट का जो फीचर है वो काफ़ी हद तक मुझे सही लगा। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, जैसे मैं कहीं पे बैठा हूँ, लेकिन मैं कैमरे की एप्लीकेशन ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, वो स्टैंड बाय पे पड़ी हुई है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम से कैमरे के सामने आता है, तो ये क्या करता है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेता है उस पिक्चर का जो भी उसमें आया है, और वो नोटिफिकेशन के साथ इस कैमरे के ऐप पे भेज देता है कि भैया ये चीज़ आई। अगर तुम्हें उस चीज़ को चेक करना है, तो वो इसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती रहती है कि जैसे तुम टैप करोगे, तुम्हारे सामने वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि भैया देखो ये फलानी चीज़ है, ये कैमरे के सामने आई थी, हमने कैप्चर करके रख ली। चोर वगैरह होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो इस स्क्रीनशॉट में करके उसको रख लेता है। इसका जो भी है ये है ना वाटर प्रूफ नहीं है। बाहर अभी फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है बारिश का, और बारिश में क्या है, कैमरा अगर बाहर लगा है, उसके ऊपर बारिश वारिश गिरी तो वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाहर के लिए नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा शेडिंग है, जैसे बहुत सारे घर होते हैं उनके, है ना, कोई जो छज्जे जो होते हैं, जो छत निकली होती है इतनी बाहर होती है, उसके नीचे बल्ब वाला जो ऑप्शंस होते हैं ना, तुम उसको वहाँ पे लगा सकते हो जहाँ पे बारिश ना आए, वहाँ पे परफेक्ट रहेगा। लेकिन वहाँ पे भी परफेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि ये एक तरह का समझ लो होम कैमरा है। कभी कभी इसमें कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि तुम्हें इसके बटन को दबा के रीसेट करना होता है, या इसकी पिन जो होती है, कभी कभी हैंग होता है कि कैमरा चल रहा है लेकिन कैमरा चल भी नहीं रहा है। ऐसा होता है कैमरा चल रहा है लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो तुम्हें इसकी पिन को निकाल के फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगा। बार बार तुम सीढ़ी लेके, या जिसके घर में ऐसा कोई है नहीं, कोई जैसे इलेक्ट्रीशियन आया और वो लगा के चला गया, तो आदमी ऐसे बार बार जा नहीं सकता। तो बाहर के लिए तो ये है नहीं। तो कैमरा ओवरऑल मेरे को मतलब ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा सस्ते में तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि हाँ थोड़े से और पैसे डाल के कोई अच्छा सा कैमरा, तो मैं इसको नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया। ये कैमरा सही नहीं है। 70 से 75% हमारे साथ यही चीज़ हुई है कि मुझे लग रहा है ये कुछ भी चीज़ इसमें रिकॉर्ड हुई होगी, लेकिन वो चीज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि उसके अंदर स्टोरेज था इनफ। तो फिलहाल ये था अपना EasyCam E25A का एक छोटा सा रिव्यू, जो कि 6 महीने बाद मैंने बहुत ही होनेस्ट तरीके से इसका रिव्यू दिया है। और अगर किसी और के पास भी CP+ E25A है, तो वो बताना कमेंट करके कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।